आज का हमारा टॉपिक क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। एसएससी का हो गया, पुलिस का हो गया, रेलवे का हो गया, यूपीएससी का हो गया, ठीक है, कोई सा भी हो गया, सब में पूछ जाते हैं आपके टॉपिक, ठीक है। चलो हम देखते हैं हमारा तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। चलिए देखिए, हमारा तत्सम शब्द क्या होता है? मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। क्या होता है? मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द, क्या इसमें क्या बताया जा रहा है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में, ठीक है, संस्कृत के वे शब्द क्या हो, कौन से शब्द हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, ठीक है। क्या है? संस्कृत हिंदी भाषा में जो के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। याद रखना कौन सा शब्द? हम तत्सम शब्द के बारे में बता रहे हैं। तत्सम शब्द वही होते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें? ये है संस्कृत से बिना, मतलब संस्कृत से बिना किसी चेंज के, कोई भी चेंज नहीं करके बिना परिवर्तन के क्या है हम उसको प्रयोग करते हैं। कौन सी किस में प्रयोग करते हैं? अपनी हिंदी लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं। कौन सी लैंग्वेज? अपनी संस्कृत लैंग्वेज को, ठीक है। ऐसे ज्यों करते उठा लेते हैं, उठाने के बाद हम अपने हिंदी लैंग्वेज उसको यूज करते हैं, ठीक है। देखो जैसे तत् प्लस सम, क्या है? तत् प्लस सम के योग से बना हुआ शब्द, इसको क्या बोलते हैं? तत्सम का क्या है? इसको करेंगे तो क्या होगा? तत् प्लस सम के योग से बना हुआ शब्द, ठीक है। देखो जैसे कौन कौन से शब्द हैं आपके, जैसे अग्नि, सूर्य, आम्र, गर्मी, ग्रामीण, गायक, उत्साह, क्षेत्र, एकत्र आदि। ये सब आपके क्या है? ये सब सेम है, इसलिए संस्कृत के ये सारे शब्द आपको कौन से हैं? संस्कृत के हैं, ठीक है। ये कौन शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम सेम ऐसे ही हम क्या है हिंदी में इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप हमारे अपनी हिंदी लैंग्वेज में देखो, ये आपके क्या हो गए? ये आपके तत्सम शब्द हो गए। अब तद्भव शब्द देखो कौन से होते हैं। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी क्या है? हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसमें क्या है? मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द कौन से शब्द हैं जिसमें क्या है? हिंदी रूप में परिवर्तन हो गया है। तत्सम शब्द में क्या था? जो हमने उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ना ही कोई चेंज किया, हमने वैसे ही संस्कृत से हमने हिंदी में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन तद्भव में क्या है? हिंदी रूप में परिवर्तन हो गया है, ठीक है। इसमें परिवर्तन हो गया है, उसमें नहीं हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देखो जैसे आगे देखो, जैसो अग्नि, ठीक है, आपका क्या है? अग्नि है। अग्नि मैंने आपको क्या बताया था? ये आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है, संस्कृत शब्द है, लेकिन हम तत्सम शब्द में इसको ऐसे ही प्रयोग करते हैं। अब आग, ये आप क्या है? आपका आग तद्भव शब्द है, ठीक है। क्या है? ये आपका तद्भव, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया? आग कर दिया। ये आपका संस्कृत का है, ये आपका हिंदी शब्द है। आम्र, आम्र का आम, ये आपका तद्भव शब्द है, याद रखना। इधर ये वाला क्या है? ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। मुख का मुंह, भ्रातृ का भाई, अंधकार का अंधेरा। तो ऐसा क्या है? अब हमने क्या है ना, अब आपको भी पता है कि समय के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है ना, हमारे हर एक चीज़ में, हमारे कल्चर में, हमारे पहनावे में, हमारी लैंग्वेज में, हमारा चाल चलन, बोल ढाल, सब हर एक चीज़ में चेंज हो रहा है। तो इसमें भी, इसलिए इसमें भी चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले क्या करते थे? पहले हम संस्कृत का मतलब जैसे हम पहले बोलते थे तो ऐसे ही हम प्रयोग कर लेते थे, ऐसे ही बोल देते थे। लेकिन अब क्या है? अब हमारा सब कुछ चेंज हो रहा है, हम भी खुद चेंज हो रहे हैं, हमारा सब कुछ पहनावा, सब कुछ, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति सब चेंज हो रही है। तो इसलिए हमने क्या है? संस्कृत के हिसाब से जैसे जैसे हमारी संस्कृति चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारी क्या है? भाषाएं भी चेंज हो रही है। तो क्या है? हमारे शब्द चेंज हो गया है, ठीक है। अग्नि को हमने, अब हम क्या हमने बोलने लगे हैं? आग, इसलिए आम्र को आम, तो इसको हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के नियम, ठीक है। क्या है पहचानने के नियम? नियम फर्स्ट क्या है? तत्सम शब्दों में वा वर्ण होता है। क्या है? तत्सम, याद रखना, किसमें? तत्सम शब्दों में वा वर्ण होता है, तद्भव शब्द में बा के रूप में बदल जाता है, ठीक है। क्या करना है हमें? हमें ऐसे पहचानना है कि जहाँ पर भी हमें जिस शब्द में हमें वो क्या दिखने को मिलेगा? वावर्ण, ठीक है। वावर्ण मिलने का तो हमें क्या करना है? वो हमारा कौन सा शब्द होगा? ये हमारा तत्सम शब्द होगा, ठीक है। ये आपको कौन सा होगा? तत्सम शब्द होगा, याद रखना, ठीक है। जहाँ पर भी हमें वा मिलेगा, और जहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा देखने को? बा, तो ये कौन सा आपका? तद्भव है, ठीक है, आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। वा को ही हम क्या करते हैं? उसमें बदल जाता है, किसके? बा के रूप में। देखो वानर, वानर क्या है? क्योंकि इसमें वा आ रहा है तो आपका क्या है? तत्सम शब्द हो गया। अब बंदर, ठीक है, क्या आ गया? आपका बंदर आ गया, तो यहाँ पर हमारा बा के रूप में बदल गया, तो आपका क्या है? ये तद्भव हो गया, ठीक है।
ये क्या है, ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है जो हमने क्या करा है, जो कहते हो हिंदी में ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, तद्भव शब्दों में हमने हिंदी के रूप में परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, याद रखना। वाणिक का हमने क्या बना दिया है, क्या हो गया हमारा, बनिया हो गया, यहाँ पर वाह है और हमारे तद्भव में चेंज हो गया, बा बन गया है। वत्स का बच्चा हो गया है। ठीक है, क्या है, वाह का हमने किस में चेंज करा है, बा के रूप में बदल जाएगा, याद रखना, किस में, तद्भव रूप में। ये सारे आपके तद्भव हैं, ये वाले आपके तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो, वत्स का बछड़ा, वधु का बहू। ठीक है, पहले आप क्या बोलते थे, बधू बोलते थे। ठीक है, बेटे की पत्नी को क्या बोलते थे, बधू बोलते थे। लेकिन अब क्या है, अब जैसे जैसे हमारा सब चेंज हो रहा है तो हमारा क्या है, अब क्या बोलने लगे, अब बहू बोलने लगे हैं। ठीक है, अब बोलते थे ना किसी की बारात आती थी, अब किसी की बारात आती है बोल नहीं है, देखो वर यात्रा आ गई, पहले बोलते थे वर यात्रा, लेकिन अब समय के साथ हमारा चेंज क्या हो गया, बारात। अब इसको हम क्या बोलते हैं, बारात आ रही है। पहले विवाह बोलते थे, अब ब्याह बोलते हैं। वार्ता पहले बोलते नहीं थी हम, बहुत लोग हमारे बुजुर्ग लोग भी होते हैं, पहले बोलते हैं हम क्या कर, किसी से बोलते हैं ना, हम किसी से बात कर रहे होते तो क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बोलते नहीं थे हम वार्तालाप कर रहे हैं। क्या है, वार्तालाप, बातचीत करना, तो पहले बोलते थे। लेकिन अब हम क्या यूज़ करते हैं, बात यूज़ करते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं। तो क्या है, हमें क्या याद रखना है, तत्सम शब्द हमें क्या है, तत्सम शब्द हमें वा दिखेगा, और जब चेंज हो जाएगा बा के रूप में तो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ये आपका, ये वर्ण आपको याद रखना। ठीक है, ये वर्ण आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, नियम हमारा सेकंड है, तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है। क्या है, तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में सा के रूप में बदला जाता है। ठीक है, ये वाला सा है आपका। ठीक है, तो क्या है इसमें, देखो तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग, ये वाला सा आपको करना है। ठीक है, सा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में इस वाले सा सपेरे के रूप में बदल जाता है। ठीक है, दोनों सा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। देखो तत्सम में क्या है, हमारा ये वाला सा प्रयोग होगा। ठीक है, और तद्भव शब्द में हमारा क्या चेंज हो जाएगा, ये वाला सा आ जाएगा। ठीक है, सा सपेरे वाला। देखो जैसे हमारा क्या है, शिक्षा, क्या है, शिक्षा, तो शिक्षा हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, कि कौन सा सा हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये वाला सा आ रहा है। और सीख, सीख हमारा कौन सा शब्द है, सीख हमारा तद्भव शब्द है। कौन सा यहाँ पे कौन सा सा आ गया, हमारा बदल गया है, ये वाला सा बदल गया है। शाक का साग हो गया है, शाप का श्राप हो गया है। ठीक है, तो पहले बोलते थे कि हमने श्राप दे दिया, लेकिन अब क्या बोलते हैं, अब श्राप बोलते हैं। तो ये क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, आपके कौन से हैं, तत्सम शब्द हैं। और इधर वाले आपके क्या हैं, ये वाले आपके तद्भव शब्द हैं, याद रखना। एक मिनट रुकिए, दे देती हूँ। ठीक है, इधर वाले आपके तद्भव शब्द हैं, ये आपके कौन से हैं, आपके तत्सम शब्द हैं। अब देखो, श्यामल, श्यामल का क्या हो गया, हमारा सांवला हो गया। शुष्क का सूखा हो गया। अब सब में जो भी आपका शब्द आ रहा है, सब में भी आप देख रहे हो हमारा कौन सा साग किस साग के रूप में हमारा चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, भूलना मत, याद रखना। ये ट्रिक है, जो 2-3 ट्रिक हैं आपकी, कुछ ट्रिकें हैं। अगर आप लोग जैसे कि आपको नहीं आता हमारा तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है, आपको नहीं पता चल रहा है कि हाँ हम कैसे याद करें, इतना लंबा चौड़ा है, हम नहीं याद कर पाएंगे। अगर हम याद करने बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना कौन कौन से नियम है, कौन कौन से हमारा सा किस सा के रूप में प्रयोग है, कौन से कहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, कौन सा वर्ड कहाँ आ रहा है, किस में क्या चेंज हो रहा है, आप इतना भी कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्या है, शुष्क का सूखा, सुंड का सूंग, सिर का सिर। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, आपके तत्सम शब्द हो गए, आपके तद्भव शब्द हो गए। चलिए हमारा नियम थर्ड क्या है, देखो नियम हमारा थर्ड है, तत्सम शब्दों के पीछे हमेशा छा का छा होता है। क्या होता है, ये आपको पता है ये कौन सा हमारा छा है। ठीक है, और तद्भव शब्द में खा और य छा के रूप में बदल जाता है। ठीक है, अब आपको पता है ये हमारा कौन सा छा, ये हमारा छतरी वाला छा, ये हमारा कौन सा छा, हमारा छतरी वाला है। ठीक है, तत्सम शब्दों के पीछे क्या है, पीछे हमेशा ये वाला छा होता है, और तद्भव शब्द में खा या छा के रूप में बदलता है। ठीक है, क्या होगा आपका तत्सम शब्द में ये होगा, लेकिन जब हमारा तद्भव शब्द में इसको हम बनाएंगे, जब उसको चेंज करेंगे, या तो वो खा हो जाएगा या तो छा हो जाएगा। ठीक है, या तो खा हो जाएगा या तो ये वाला छा हो जाएगा, छा छतरी वाला, इसके रूप में क्या है, बदल जाएगा। अब देखो जैसे हमारा एग्जाम्पल देखो, पक्षी हमारा है। ठीक है, ये वाला छा है तो हमने इसको चेंज, हमारा तद्भव में हमारा क्या बन गया, पंछी बन गया। क्या है, हमारा ये वाला छा गया, छा से छतरी वाला छा गया। देखो रक्षा, ठीक है, क्या हमारा रक्षा, लेकिन जब हमने तद्भव में चेंज करा तो हमारा क्या हो गया, राखी आ गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, खा के रूप में चेंज हो गया तो छा के रूप में चेंज होगा। ठीक है, भिक्षा, भिक्षा था, हमने क्या क्या हो गया, ये भीख हो गया। क्या है,
खा के रूप में चेंज हो गया। लक्ष्मण था, हमारा क्या हो गया, लखन हो गया। क्षेत्र का खेत हो गया, ठीक है, हमारा क्या है, खा के रूप में, जो हमारा छा है वो हमारा क्या है, खा के रूप में चेंज हो गया है। आगे देखो, आगे हमारा क्षमा है तो हमारा क्या हो गया, क्षमा हो गया, ठीक है। अब देख लो, बोलने में तो एक जैसे ही लग रहा है, क्षमा क्षमा, ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें अंतर है। ये छा से छतरी वाला छा है, ऐसे छा से छतरी वाला छा है। क्षीर है, क्षीर हमारा क्या हो गया, खीर हो गया। तो आपकी ये सब क्या है, पहले क्या बोलते थे, पहले क्षीर बोलते थे, लेकिन आपको भी पता आप क्या हम बोलते हैं, हिंदी की लैंग्वेज हम क्या यूज़ करते हैं, खीर यूज़ करते हैं। तो आपके क्या है, तद्भव शब्द हैं, ठीक है। याद रखना, तद्भव और तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वो होते हैं, एक बार फिर बताती हूँ, याद कर लो, माइंड में बिठा लो। तत्सम शब्द वो होते हैं जो क्या है, संस्कृत में जो कि तो प्रयोग हुए हैं, हिंदी के लैंग्वेज में ऐसे ही प्रयोग किए गए हैं, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है संस्कृत के शब्दों को, हम वैसे ही बोलते हैं, अपने हिंदी में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे तद्भव शब्द हैं उसमें क्या करा है, उसमें हमने हिंदी में उसको हमने क्या करा है, चेंज करा है, परिवर्तन किया है, क्या है, तद्भव शब्द में, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। नियम हमारा फोर्थ क्या है, देखो, नियम हमारा फोर्थ है, तत्सम शब्दों में श्रव वर्ण होता है, ठीक है, क्या है, श्रा, तद्भव शब्द में सा के रूप में बदल जाता है, ठीक है। जो आपका श्रा है ये वर्ण होता है, लेकिन तद्भव में हमारे इस वाले सा के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। देखो जैसे श्रावण, ठीक है, आपका क्या है, श्रावण, श्रावण का क्या हम हो गया, श्रावण हो गया, ये हमारा सा है इस वाले सा के रूप में चेंज हो गया। श्रेष्ठी है तो क्या हो गया, हमारा सेठ हो गया। श्रृंगार है तो हमारा क्या हो गया, श्रृंगार हो गया। श्रृंग है तो हमारा क्या हो गया, सिंह। श्रृंखला है तो हमारा क्या हो गया, शाकल हो गया। तो ये वाला सा हमारे इस वाले सा के रूप में चेंज हो गया है। ये हमारा नियम 4 था, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नियम हमारा 5 क्या है, तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है। क्या है, नियम 4 में क्या है, तत्सम शब्दों में आपका क्या होता है, श वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे देखो हमारा क्या है, अष्ट, हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा खटकोड़ वाला सा है, अष्ट, आधा सा आधा हमारा दिखाई दे, तो हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। ओष्ट का होठ हो गया, कुष्ठ का कोढ़ हो गया, श्रेष्ठी का सेठ हो गया, उष्ट का ऊट हो गया, काष्ठ का काठ हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है, देखो इसमें तत्सम शब्दों में प्रयोग होगा, लेकिन तद्भव शब्दों में आपका ये वाला स नहीं प्रयोग होगा। इसमें क्या लिखा है, तत्सम शब्दों में आपका स वर्ण का प्रयोग होगा, लेकिन तद्भव में आपका नहीं होगा प्रयोग, ठीक है। अष्ट का 8, ओष्ट का ओट, इसमें किसी में प्रयोग हुआ नहीं हुआ है, सिर्फ आपके तत्सम शब्दों में प्रयोग हुआ है, याद रखना। चलिए नियम हमारा 6 क्या है, देखो, जिन शब्दों में त्र या रा आए वहाँ तत्सम होता है, ठीक है। क्या होता है, जिन शब्दों में त्र, ये भी याद रखना, जिन शब्दों में क्या है, त्र और ये वाला कौन सा आपका आधा रा आए, या जहाँ पर देखो नीचे ऐसा रा होता है, आपका पूरा रा होगा, यहाँ पे जहाँ पे नीचे हलंत लग जाता है ना, याद रखना आप लोग, वो कौन सा आधा होता है, आपका आधा रा हो जाता है, ठीक है। जिन शब्दों में त्र या आधा रा आए वहाँ तत्सम होता है। कौन सा शब्द होता है, तत्सम। देखो ग्राहक, आपका क्या आया, ग्राहक आया पहला। अब देख रहे हो ना, आपका रा आ रहा है, गा के पैरों में हमारा क्या है, ये वाला हमारा लगा ना, देखो गा के, ये जो हमारा ये हमारा रा होता है, आधा रा, ग्राहक, तो हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। चक्रवात, ये आपका तत्सम शब्द है। चित्रकार, ग्रीष्म, चंद्र, छत्र, प्रस्तर, ठीक है। तो आपका देखो मैंने क्या बताया था, त्रा भी आया, देखो छत्र में हमारा क्या आया, त्रा आया आपका, ठीक है, छत्र में त्रा आया। और आपका ये जो आधा रा है ये तो आ ही रहा है, ठीक है, प्रस्तर में भी है, ग्रीष्म में भी है, ठीक है। चित्रकार में आपका आधा आधा त्रा है, सॉरी त्रा है, और चक्रवात में भी आधा आपका आधा रा है। तो ये जो दो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको कौन से शब्द हैं, ये आपके तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द नहीं है, याद रखना है यार, ठीक है। ये आपके कौन से हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। और सूर्य में भी देखो, सूर्य में भी आपका क्या है, आधा रा आ रहा है, या के ऊपर आपका आधा रा है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया, तत्सम शब्द हो गया। देखिए नियम 7 क्या है आपका, तत्सम शब्दों में री, ठीक है, क्या है, री और त्रा दोनों शब्द होते हैं, ठीक है। क्या है, तत्सम शब्दों में री और त्रा दोनों शब्द होते हैं। रात्रि का रात हो जाएगा, ये आपका तत्सम है, आपका तद्भव। राजपुत्र का राजपूत हो गया, सूत्र का सूत हो गया, पुत्र का पूत हो गया, मित्र का मीत हो गया, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, ता आ रहा है, ठीक है, त्रा आ रहा है, तो क्या हो आपका किस में चेंज हो जाता है, ता में हो जाता है, ठीक है। रात्रि का रात, राजपूत का राजपूत, सूत्र का सूत, पुत्र का पूत, मित्र का मीत, ये सब आपके क्या हो गए, तत्सम और तद्भव शब्द हो गए, ठीक है। मैंने आपके कितने बताए, 7 नियम बताए, ठीक है। आपके 7 नियम थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है।
आप इन 7 नियम को पढ़ लेना और इतना भी कर लेना कि थोड़ा से मायने बिठा लेना कि आपके तत्सम शब्द होते क्या हैं। तत्समोह होते हैं जिसको क्या है हम संस्कृत में ऐसे लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता ना, हम उसको कोई चेंज करते हैं, हम सेम टू सेम ऐसे क्या बोलते हैं हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी संस्कृत से उठाते हैं और ऐसे हम इसमें भी यूज़ करते हैं, आपकी हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन तद्भव में क्या होता है, तद्भव में आपका हिंदी में चेंज होता है। ठीक है, तद्भव में हम चेंज करते हैं और तत्सम में नहीं चेंज होते हैं। इतना आप थोड़ा माइंड में बिठा लेना, ये होता है। और बाकी आप जो मैंने 7 नियम बताए आपके, ये आप देख लेना एक बार बस। ठीक है, इसके बाद आपको तत्सम शब्द पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।